हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर पीके नागर स्वागत करता हूं बेटा आपके अपने यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन में। बेटा आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं यूपी बोर्ड 12th क्लास में। यूनिट है विलयन सॉल्यूशन और उसका टॉपिक है बेटा विलेयता। ठोसों की द्रवों में विलेयता और गैसों की द्रव में विलेयता, ये टॉपिक मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं। इस यूनिट का ये बेटा 6th वीडियो निकलने जा रहा है। ठीक है, तो आइए बेटा बहुत ध्यान से मैं आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, अच्छे अच्छे नोट्स मैं आपके लिए तैयार करके लेकर के आता हूं। देखिए विलेयता क्या है। विलेयता क्या है? विलेयता क्या है? निश्चित ताप पर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की वह मात्रा, निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करे। निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त कर देती है, वो कहलाती है बेटा आपकी, संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, वो विलेयता है पदार्थ की। क्या है पदार्थ की विलेयता? किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए पर्याप्त होती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये संतृप्त विलयन क्या है। देखिए संतृप्त विलयन के बारे में मैं आपको बताऊं। आप एक गिलास लीजिए ट्रांसपेरेंट, उस गिलास में पानी भर लीजिए और उस भरे हुए पानी में आप एक चम्मच लीजिए और नमक डालिए और घोलिए। ठीक है, नमक पानी में घुल जाएगा। फिर आप एक चम्मच नमक लीजिए, पानी में डालिए और घोलिए, घुल जाएगा। फिर आप एक चम्मच नमक लीजिए, पानी में डालिए और घुल जाएगा। ऐसी प्रक्रिया बार बार दोहराते रहिए और एक स्थिति ऐसी आएगी मेरे बच्चों, ऐसी एक स्थिति आएगी कि जब वो नमक उस पानी में घुलना बंद हो जाएगा और वो नमक के मॉलिक्यूल्स कहां बैठने लगेंगे? पानी के नीचे सतह में बैठने लगेंगे। वो होगा बेटा हमारा संतृप्त विलयन। आइए विलेयता की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं बेटा। आगे मैंने आपके लिए लिखा है, देखिए जरा ध्यान से, विलेयता। तो भैया एक तो ठोसों की द्रवों में विलेयता मुझे पढ़नी है, एक बेटा गैसों की द्रवों में विलेयता मुझे पढ़नी है। दोनों ही बड़े अच्छे टॉपिक हैं और यहां बेटा यूपी बोर्ड में यहां से एक एक नंबर के क्वेश्चन निकल जाते हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे बेटा क्या कह रहा है वो। थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए पहले हम पढ़ रहे हैं ठोसों की द्रवों में विलेयता, कि जब ठोसों को उठा करके द्रवों में हम घोल देते हैं, मिला देते हैं, तो क्या होता है। तो क्या बता रहा है भाई वो, क्या बता रहा है? वो बता रहा है जब किसी ठोस विलेय को, जब किसी ठोस विलेय को किसी विलायक में घोला जाए तो एक समय ऐसा आता है कि जब विलेय की और अधिक मात्रा विलायक में नहीं घुलती है, उसे संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। यही मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, जब किसी ठोस विलेय को, ठीक है, किसी विलायक में घोला जाता है तो एक समय ऐसा आता है कि विलेय की और अधिक मात्रा विलायक में नहीं घुलती, उसको बोलते हैं संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा सब बच्चों को। चलिए आगे आते हैं, आगे आते हैं। ठोसों की, भाई ठोसों को उठा करके आप विलायकों में मिला दो, जब ठोस घुल जाएंगे विलायकों में, वो ठोसों की विलेयता हो जाएगी। लेकिन एक बहुत मजेदार क्वेश्चन यहां पर आता है, ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे कारक होते हैं जो ठोसों को घुलने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो कारक है? पहला पॉइंट है बेटा विलेय और विलायक की प्रकृति। ठोसों का घुलना, ठोसों की विलेयता डिपेंड करती है विलेय और विलायक की प्रकृति पर, उनके नेचर पर। तो बेटा मैंने यहां पर क्या लिखा है जरा अच्छे से देखना। ठीक है, यस, विलेय और विलायक की प्रकृति। विलायक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के विलायक होते हैं। विलायक कैसे? भाई देखिए, जैसे आपने 5 ग्राम नमक को 100 ml जल में घोला, तो यहां जिसका अमाउंट कम है वो विलेय, जिसका अमाउंट ज्यादा है वो विलायक। तो पानी यहां पर विलायक है। तो दो प्रकार के विलायक होते हैं, क्या? एक ध्रुवीय विलायक और एक अध्रुवीय विलायक, जिनको हम बोलते हैं बेटा पोलर सॉल्वेंट और बेटा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, पोलर और नॉन पोलर। आइए जरा, आइए जरा बेटा, यहां तक दिख रहा होगा सबको, आगे चलते हैं। यस, ये क्या कह रहा है? आयनिक व ध्रुवीय, आयनिक व ध्रुवीय पोलर पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। यानी कि जो पोलर पदार्थ होते हैं, जो आयनिक पदार्थ होते हैं, वो ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं।
कैसे भैया? जैसे NaCl है, NaCl में Na पॉजिटिव है और Cl क्या है? नेगेटिव। तो ये हो गया ध्रुवीय, है ना, आयनिक हो गया, आयनिक हो गया। और अब NaCl व अन्य आयनिक पदार्थ जल में घुलते हैं, तो जल भी ध्रुवीय है, पोलर है, और नमक भी हमारा पोलर है। अब जल पोलर कैसे, वो मैं आपको बता दूं। जैसे ये वाटर का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं अभी, ध्यान दीजिए। तो यहां पर H पार्शियली पॉजिटिव चार्जेबल है, ठीक है, और O हमारी पार्शियली नेगेटिव, क्योंकि यहां O और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है? डिफरेंस है बेटा। तो वाटर हमारा पोलर होता है। आइए भाई, तो नमक, NaCl व अन्य आयनिक पदार्थ, अन्य आयनिक पदार्थ जैसे, अब तो मैंने लिया है NaCl, मैं आगे जाकर के KCl भी ले सकता हूं, उसमें K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनता है, ठीक है। आयनिक पदार्थों की एक बड़ी मजेदार बात होती है कि जब इन्हें विलायकों में घोला जाता है ना, तो ये अपने आयनों में टूट जाते हैं, तो K पॉजिटिव Cl नेगेटिव हमें मिलेगा। आइए, ये पॉइंट समझ में आ गया। आयनिक व ध्रुवीय पदार्थ, ठीक है, आयनिक व ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में घुलेंगे। अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है अध्रुवीय पदार्थ। अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। अब अध्रुवीय जो कह रहे हैं भैया हम तो अध्रुवियों में ही घुलेंगे, अध्रुवीय पदार्थ कह रहे हैं कि भैया हम तो अध्रुवीय विलायकों में ही घुलेंगे। जैसे जैसे आयोडीन, आयोडीन अध्रुवीय पदार्थ है, ठीक है, जिसके कारण में जल में बहुत कम, मतलब बहुत ही अल्प भी नहीं कहूं तो बहुत ही कम विलेय है। आयोडीन जल में बहुत कम विलेय, परंतु CCl4 में विलेय है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, क्योंकि आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर है। आपका टेट्राक्लोराइड क्या है? नॉन पोलर है। देखो मैं सिखाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये C है, ठीक है, ये C है, तो यहां पर जब इनका डायपोल हम निकालेंगे तो ध्यान देना, एक वेक्टर लगेगा लो इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। यहां पर इसका म्यू निकाल के लाएंगे तो वो 0 आएगा, यानी कि इसमें पोलैरिटी नहीं है। CCl4 एक अध्रुवीय यौगिक है और एक अध्रुवीय में घुल जाता है। बात समझ में आ रही है बेटा? तो पहला मेरा पॉइंट था बेटा, कौन सा पॉइंट था? विलेय और विलायक की प्रकृति, कि जो ठोसों की विलेयता है वो विलेय और विलायक की प्रकृति पर डिपेंड करती है। ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलेंगे, अध्रुवीय अध्रुवीय में, ठीक है। अब आगे आते हैं भाई, अब आगे आते हैं। नंबर टू क्या है? विलेय के कणों का आकार, विलेय के कणों का आकार, ठीक है। विलेय के जो कण है उनका साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है घुलना। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो क्रिस्टलीय ठोसों के, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, छोटे कण बड़े कणों की अपेक्षाकृत जल्दी घुल जाते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके जितने छोटे कण होंगे वो जल्दी घुल जाएंगे। अब जैसे पिसा हुआ नमक है, पिसे हुए नमक को आप जल्दी घोल लेंगे, और इतना मोटा अगर मैं नमक ला करके दे देता हूं आपको, समझो, ठीक है, बिगर पिसा हुआ, तो वो घुलने में टाइम लेगा। उससे जल्दी पिसा हुआ नमक जल्दी पानी में घुल जाएगा। आइए बेटा जी, ये हो गया नंबर 2 हमारा। आइए अब पढ़ते हैं नंबर 3। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूपी बोर्ड में यहां से बेटा कई बार क्वेश्चन निकल करके आया है। ताप, टेम्परेचर। ताप या टेम्परेचर क्या होता है मेरे बच्चों? आइए, जो पदार्थ जल में घोले जाने पर ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, ठीक है, उनकी विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ जाती है। यानी कि जो पदार्थ घुलने के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं कि भैया हम अच्छे से जब घुल पाएंगे जब आप हमें एनर्जी दे दोगे। तो जो पदार्थ ऊर्जा एनर्जी लेकर के घुलते हैं, उस कंडीशन में अगर हमने ताप बढ़ाया, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो हो सकता है बहुत आसानी से वो चीज घुल जाए। तो यहां पर यही लिखा हुआ है, जो पदार्थ जल में घोले जाने पर ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, यानी कि ऊष्मा लेते हैं, उनकी विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं ऊष्मशोषी प्रक्रम। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऊष्मशोषी प्रक्रम बोलते हैं। कौन कौन से पदार्थ ऐसे होते हैं? आइए मिलवाते हैं आपको। आपका NaCl है, आपका KCl है, आपका KNO3 है, आपका NaNO3 है, ठीक है। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनकी विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ जाएगी मेरे बच्चों। समझ में आ गया? आइए चलो देखिए आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। नंबर 6 पॉइंट। 6 पॉइंट क्या है ताप का? ऐसे पदार्थ जिनके घुलने पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जो घुलते समय ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे होते हैं, उनके लिए आप ताप नहीं बढ़ाएंगे, टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे,
अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उनकी विलेयता कम हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। कारण बता रहा हूं मैं आपको। चूने का नाम सुना होगा। चूना दीवारों को पोतने पुताई के लिए काम आता था। अब चूना आप लोग ले रहे हैं भाई, चूने को पानी में डालो, जब चूना पानी में घुलेगा तो ऑटोमेटिकली उस पानी को गर्म कर देगा। क्यों कर देगा गर्म? क्योंकि वो जो चूना है, चूना जब पानी में घुलता है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है। यानी कि चूने का पानी में घुलना एक क्या होगा? ऊष्मक्षेपी प्रक्रम होगा। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिन्हें घुलने पर ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, मिल रही है, उनमें भैया चालाकी होगी कि हम ताप कम कर लें, हम ताप घटा दें, जब ही हमारी विलेयता बढ़ जाएगी। ऐसे प्रक्रम ऊष्मक्षेपी प्रक्रम कहलाते हैं। भाई कौन कौन से हैं? NaOH, Na2CO3, CaSO4, CaOH होल ट्वाइस ETC। ये ऐसे पदार्थ हैं बेटा जिनको आप लोग पानी में अगर ऐसा एज ए विलायक इन कहीं डिजोल्व आप इन्हें कर रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, विलेयता घट जाएगी। अगला कारण है बेटा, पढ़ते हैं अगला। हम पढ़ रहे हैं बेटा ठोसों में जो ठोसों की विलेयता है उस पर कुछ फैक्टरों को पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, आइए नंबर 4, सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव क्या होता है भाई? नाम से पता लग रहा है, सम मतलब समान, आयन मतलब समान आयन, एक जैसे आयनों का प्रभाव, सम आयन प्रभाव। किसी भी विलयन में समान आयन की उपस्थिति के कारण विलेयता घटती है। विलेयता घटती है। कैसे घटती है भाई? आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे देखिए, ये मेरा एक कंटेनर मैंने ले लिया है, ठीक है, और इसमें हुआ क्या है? इसमें हुआ क्या है सर जी? इसमें हुआ ये है, ध्यान देना कि इसमें मैंने पहले से AgCl घोल रखा था, तो वो AgCl घुल करके मुझे दे रहा था Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि मैंने इसमें फिर ऐड कर दिया NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो यहां क्या लिखा हुआ है? AgCl की जल में विलेयता NaCl की उपस्थिति में कम हो जाती है। सपोज करो आपने जल में AgCl घोल रखा है और AgCl आपको Cl माइनस आयन वहां दे रहा है और आपने उधर से NaCl ऐड कर दिया। अब Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो पहले से ही वहां क्लोरीन थी और NaCl भी क्लोरीन लेकर के बैठा है, तो वहां पर क्या होगा ये कि Cl माइनस की सांद्रता बढ़ जाने की वजह से Cl माइनस की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे विलेयता घट जाती है। समान आयन आने से विलेयता घट जाती है। बेटा जी आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है, आइए अब एक नोट पढ़ के मैं आपको बता रहा हूं। नोट क्या कह रहा है? कह रहा है कि ठोसों की द्रव्य विलेयता पर दाब का कोई विशेष प्रभाव पड़ता ही नहीं है। कोई ज्यादा बड़ा विशेष प्रभाव नहीं होता है ठोसों की विलेयता को। अगर हम देखें ठोसों की जो विलेयता होती है उस पर दाब का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ये देखा गया है। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब हम अगला टॉपिक लेकर के आ रहे हैं बेटा। अगला टॉपिक है हमारा गैसों की द्रवों में विलेयता। गैसों की द्रवों में विलेयता हम पढ़ेंगे। जब गैसों को द्रवों में घोला जाए तो वो होता है गैसों की द्रवों में विलेयता। आइए बच्चे लोग कैसे पढ़ते हैं? द्रवों में विलेयता कुछ कारक हैं जो गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करते हैं। कुछ कारक, कुछ रीजन है, कुछ कारक हैं बेटा, कुछ कारक हैं जो विलेयता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, किसकी विलेयता को? गैसों की विलेयता को। ठीक है, किस में बेटा? द्रवों में, लिक्विडों में, है ना, जो द्रव होते हैं। ठीक है, द्रवों में, लिक्विडों में गैसों की विलेयता को इफेक्ट करते हैं। ये कैसे कैसे? आइए जरा बेटा पढ़ते हैं, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए जी आते हैं आगे। इसमें पहले आ रहा है बेटा, पहला ही है हमारे लिए क्या? पहला है ताप का प्रभाव। गैसों की विलेयता ताप के प्रभाव को कैसे कैसे देखिए जरा। ताप का प्रभाव, ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता कम होती है क्योंकि ताप बढ़ाने पर साम्य पीछे की ओर चला जाता है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर साम्य पीछे की ओर चला जाता है, जिससे कि ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता कम हो जाती है। किसके कारण? क्या कॉजेज हैं बेटा? ध्यान रखो, साम्य अवस्था पीछे की ओर शिफ्ट हो जाती है। 11वीं क्लास में पढ़ा होगा टॉपिक हमने, है ना, साम्य अवस्था है ना।
तो क्या कह रहा है वो ताप का प्रभाव, ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता कम होगी, ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता घट जाती है बेटा। कारण पूछेगा क्यों, क्योंकि ताप बढ़ाने पर साम्य अवस्था पीछे की ओर चली जाती है। लेकिन मैंने कुछ एक्सेप्शन लिखे हैं, इनमें भैया कुछ उल्टा ही होता है H2 और He में, ठीक है, वो बड़ी बात नहीं है। आगे आते हैं विलायक तथा गैसों की प्रकृति। मैं बेटा अब पढ़ रहा हूं गैसों की द्रवों में विलेयता, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट मेरे पास आ चुका है बेटा कि विलायक तथा गैसों की प्रकृति, ठीक है। ये बड़ा मजेदार है, अच्छे से समझते हैं इसको। देखिए जरा मैंने क्या लिखा है, ये क्या बोल रहा है, अनेक गैसें, बहुत सारी गैस हैं बेटा जिनका नाम ले रहा हूं मैं, अनेक गैसें जैसे NH3, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जल में अत्यधिक घुलनशील हैं। जिन गैसों के मैं नाम ले रहा हूं NH3, SO2, CO2, ये जल में अत्यधिक विलेय हैं, जबकि कुछ गैसें जैसे नाइट्रोजन ये जल में बहुत कम विलेय हैं। भाई यहां पर डिपेंड करता है क्या, विलायक और गैस की प्रकृति, विलायक का नेचर भी और गैस का नेचर भी डिपेंड करता है। कुछ गैस तो ऐसी है कि मजे मजे में आराम से खुश हो करके वाटर में क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, और नाइट्रोजन जैसी गैस बोलती है कि मैं वाटर में डिसॉल्व नहीं होने वाली हूं। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। इस प्रकार पानी में देखिए नाइट्रोजन जल में बहुत कम घुलती है, इस प्रकार पानी में शीघ्रता से घुलने वाली ये गैसें C6, H6 और एल्कोहल में नहीं घुलती हैं। कॉन्सेप्ट क्या है समझाता हूं। अनेक ऐसी गैसें हैं बेटा जो पानी में बहुत आसानी से घुल जाती हैं, पानी में बड़े मजे से घुलती हैं, लेकिन कुछ हैं कि वो नहीं घुलती। जैसे कि ये देखो, इस महारानी को देखो भाई, नाइट्रोजन, इसने कहा भाई मैं तो पानी में नहीं घुलूंगी, ठीक है, लेकिन वो ये कह रहा है इसी प्रकार पानी में शीघ्रता से घुलने वाली कुछ गैसें जैसे हमारी ये अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जो पानी में तो मजे मजे से घुलती हैं, लेकिन जब इन्हीं गैसों को उठा करके बेंजीन में, एल्कोहल में घोला जाता है तो यह आसानी से नहीं घुलती। तो ये गैसों का भी नेचर है बेटा, गैस कहीं तो विलायकों में जाकर आसानी से घुल जाती हैं, कुछ गैसें विलायकों में घुलती ही नहीं है। और ये समझ रहे ना आप मेरी बात, आइए जरा, जैसे ये गैसें थी पानी में आसानी से घुल गई, ठीक है, लेकिन इन्हीं गैसों को बेंजीन एल्कोहल में घोला गया तो नहीं घुल रही हैं। तो गैसें भी देखती है कि हम कौन से विलायक में घुलेंगे, इन गैसों ने देखा हम पानी में अच्छे से घुलेंगे। अब यही गैस कह रही है कि भैया आप बेंजीन विलायक लोगे, भाई हम नहीं घुलेंगे, आप सर एल्कोहल विलायक लोगे, हम नहीं घुलेंगे। आ गई ना बात समझ में। आइए चलो आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है नंबर 3, गैसों, जो गैस होती हैं उनको, उनकी द्रवों में विलेयता पढ़ा रहा हूं मैं आपको। कुछ फैक्टर हैं, देखो कुछ फैक्टर हैं, देखिए ध्यान दो। अब जी, दाब का प्रभाव, 3rd पॉइंट है दाब का प्रभाव। दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता विलायक में बढ़ती है, दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता बढ़ती है। देखिए इस चीज को आप समझ सकते हैं, आपने कहां कहां देखा होगा गैसों को विलायकों में घुलते हुए। कोल्ड ड्रिंक पी है, कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सोडा वाटर पिया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। जब कोई जैसे अल्कोहल या पेय, जैसे हम देख सकते हैं बियर, जब उसको हम ओपन करते हैं वहां झाग निकलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये तो मैं आपको बताऊंगा कि वो झाग क्यों निकलते हैं, वो आगे मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन ये कुछ चीजें थी। आइए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, आइए जरा देखते हैं, बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। आज हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे थे बेटा, हम पढ़ा रहे थे विलेयता, ठीक है, विलेयता पढ़ा रहे थे। विलेयता मैंने आपको पढ़ाया, विलेयता के बाद फिर कॉन्सेप्ट उठ के आया कि भैया विलेयता जो है वो ठोसों की द्रवों में विलेयता होती है और गैसों की द्रवों में विलेयता। पहले हमने पढ़ रहा है ठोसों की द्रवों में विलेयता। तो ठोसों की द्रवों में विलेयता के बारे में मैंने आपको बताया था, संतृप्त विलयन, ठीक है। इसमें कुछ फैक्टर मैंने बताए हैं, जैसे ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक मैंने लिखे हैं। नंबर 1 कारक देखो, विलेय और विलायक की प्रकृति। विलायक 2 प्रकार के होते हैं, पोलर, नॉन पोलर, ठीक है। तो ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में घुलेंगे, अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायकों में घुलेंगे, ठीक है। आगे मैंने क्या बताया था आपको, ठीक है, ये थोड़ा समझाया था मैंने। ये अध्रुवीय क्यों होता है, क्योंकि इसका म्यू जो होता है वो 0 होता है, डाइपोल 0 होता है, पानी ध्रुवीय होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था इसमें,
विलेय के कणों का आकार, जो घुलने वाली चीज है उसके साइज के मॉलिक्यूल्स के साइज जो छोटे छोटे होंगे वो जल्दी जल्दी घुल जाएगा। आगे चलिए भाई, आगे आते हैं। अगला है ताप। जो पदार्थ जल में घुलने पर ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, जो पदार्थ ऊष्मा का अवशोषण करते हैं यानी कि घुलते ही तब है जब उन्हें एनर्जी मिल रहा है, तो उनके लिए तो अच्छा है, टेम्परेचर बढ़ा वो और जल्दी घुल जाएंगे। लेकिन कुछ पदार्थ जो घुलने पर ऊष्मा निकालते हैं, उत्सर्जित करते हैं, वहां आप टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे। क्यों नहीं बढ़ाएंगे? वहां टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा भैया, वहां टेम्परेचर बढ़ा, वो तो खुद एनर्जी निकाल रहे हैं और ऊपर से टेम्परेचर दोगे तो उनकी विलेयता घट जाएगी, उनकी विलेयता घट जाएगी। आगे देखो समायन प्रभाव। अब पहले से ही जैसे मैं सपोज करो मैंने बताया था कि भैया वहां पर Ag पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है और इसको जल में घोल रखा है और वहां पर NaCl और फिर कट हो जाए, तो अब ये दोनों समायन हो गए ना, तो पहले से ही Cl नेगेटिव है ना, तो Cl नेगेटिव जो होगा Cl नेगेटिव, इसमें समायन प्रभाव आ जाएगा। AgCl की जल में विलेयता NaCl की उपस्थिति में कम हो जाती है। सपोज करो पहले आपने नमक का पानी बना के बैठे हो, फिर AgCl डाल रहे हो, तो वो आसानी से घुलने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, चलिए आगे चलते हैं। ठोसों की विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए भाई अगला, गैसों की द्रवों में विलेयता। कुछ कारकों को पढ़ लेते हैं कि गैस कब कब अच्छे से विलायकों में घुल जाती हैं। पहला, ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता कम होती है क्योंकि साम्य पीछे की ओर चला जाता है। विलेय और विलायक की प्रकृति, यहां भी मैंने आपको अच्छे से बताई कि कुछ गैसें ऐसी होती हैं कि जो जल में आसानी से घुल जाती हैं, ठीक है, पर जैसे नाइट्रोजन वो जल में आसानी से नहीं घुलती। कुछ जो गैसें जल में आसानी से घुल रही हैं वो बेंजीन अल्कोहल में नहीं घुल रही हैं, तो यहां पर चीजें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, आइए अब आते हैं दाब का प्रभाव। दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता, दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता विलायक में बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसका स्पष्टीकरण मैं करूंगा बेटा किसके द्वारा? इसका स्पष्टीकरण करूंगा बेटा मैं हेनरी लॉ के द्वारा। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण आपको मिलेगा हेनरी लॉ के द्वारा। अपनी अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा बेटा मैं आपको हेनरी लॉ। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपको अपनी अगली वीडियो में, स्पष्टीकरण करेंगे हेनरी लॉ के साथ। और कौन सा टॉपिक होगा वो? दाब का प्रभाव, जो कैसे इफेक्ट करता है एक प्रेशर गैसों को विलायकों में घुलने के लिए। ठीक है, बने रहिए बेटा हमारे साथ।